रेडी स्टार्ट। पूरा विश्व आज मनोरोगों की भयंकर चपेट में है। विविध मनोरोगों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। अपराध, हिंसा, आतंक, आत्महत्या के मूल में रोगी मन ही काम कर रहा है। समाचार पत्रों के आईने से देखें तो पूरी मानव जाति एक विक्षिप्तता के तौर से गुजर रही है। आज विश्व की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी मनोरोग की गिरफ्त में है। देश विदेश में हुए अलग अलग अध्ययनों में यह सामने आया है कि शारीरिक बीमारी से पीड़ित लगभग 1/3 रोगी मानसिक रोगों से भी पीड़ित हैं, लेकिन प्रायः ऐसे रोगियों की पहचान नहीं हो पाती। तनाव, चिंता, भय, बेचैनी, उद्विग्नता, निराशा, क्रोध जैसे नकारात्मक भाव जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। जब ये व्यवहार को प्रभावित करने लगते हैं तो मनोविकार का रूप लेते हैं। प्राथमिक अवस्था में मनोवैज्ञानिक इनको न्यूरोटिक स्तर का मानते हैं। इनका निग्रह करना रोगी के लिए संभव होता है, लेकिन यदि इनको बेलगाम छोड़ा जाए तो ये गंभीर रूप ले लेते हैं और साइकोटिक स्तर के हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्तित्व का विखंडन इस कदर हो जाता है कि उसका स्वयं पर नियंत्रण लगभग खत्म हो जाता है और पागल खाने में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। वस्तुतः व्यक्तित्व में विखंडन की यह प्रक्रिया एकाएक नहीं घटित होती। सामान्य मनोविकार क्रमशः न्यूरोटिक होते हुए साइकोटिक होने की ओर बढ़ते हैं। इसी के अनुरूप व्यक्ति का व्यवहार असामान्य होता जाता है और सामाजिक जीवन पंगु होता जाता है। प्रतिभावना होते हुए भी व्यक्ति वातावरण से समायोजन करने में असक्षम होता है और अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। निश्चित रूप से ऐसे समय में उसका पारिवारिक जीवन प्रभावित रहता है। ऐसे में व्यक्ति निम्न आत्मसम्मान व हीनता के भाव से ग्रसित पाया जाता है। असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों में प्रायः ऐसे ही व्यक्ति संलिप्त पाए जाते हैं। इनके उपचार को लेकर मनोचिकित्सा की पूरी विधा विकसित हुई है, लेकिन इसके प्रयास अपनी तमाम ईमानदारी के बावजूद मन की अधूरी समझ रखने के कारण समग्र समाधान से कोसों दूर हैं। मनोविकारों के कारण जैविक, वंशानुगत, पर्यावरण से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन
मुख्य रूप से बचपन की कटु स्मृतियाँ व अनुभव इनके मूल में होते हैं, जिन्हें मनोचिकित्सक मन की गहरी अचेतन परतों में खोजते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले डायड महोदय ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला था, जिसे उनकी सबसे बड़ी देन माना जाता है। ब्रह्म।